भगवान शिव को आदिदेवी के रूप में सम्मानित किया गया है, जो हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन देवता है। उनका अस्तित्व सृष्टि के आरंभ से लेकर उसके अंत तक निरंतर बना रहता है, जो दर्शाता है कि उनका स्वरूप सदा के लिए है और वे जीवन के हर चरण में हमारे साथ है। भगवान शिव के चयन की एक प्रेरणादायक कहानी है, जिसमें भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच बहस होती है। यह बहस उनकी श्रेष्ठता के विषय में होती है, जो इस बात का संकेत देती है कि देवताओं के बीच भी प्रतिस्पर्धा होती है। इस कथा में भगवान शिव ने समय के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु की परीक्षा ली। यह घटना उनके महानता और शक्ति को दर्शाती है। यह स्पष्ट करती है कि सच्ची महिमा केवल शक्ति में नहीं, बल्कि ज्ञान और सच्चाई में भी निहित होती है। भगवान शिव की निरंतरता और असीमितता का प्रतीक यह स्तंभ सृष्टि के मूल तत्वों को दर्शाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि शिव का स्वरूप शाश्वत है, जो समय और स्थान के पार कार्य करता है, और यह हमारे विचारों में गहराई लाता है। शिव और शक्ति देवी के बीच का संबंध सृष्टि के आरंभ और विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संबंध दर्शाता है कि सभी देवता एक ही शक्ति के विभिन्न रूप हैं, जो एक साथ मिलकर सृष्टि का निर्माण करते हैं। भगवान शिव के अवतार की बात करें तो उनकी पूर्णता को भगवान कृष्ण जैसे अन्य देवताओं के संदर्भ में समझाया गया है। यह विचार हमें यह दिखाता है कि सभी देवता एक ही शाश्वत स्रोत से उत्पन्न होते हैं, जिसमें एकता का भाव छिपा हुआ है। कुर्म पुराण में यह वर्णित है कि भगवान धमा ने भगवान शिव की सहायता के लिए पुकारा, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा और राक्षसों का जन्म हुआ। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सहायता मांगने से ही सच्ची शक्ति प्रकट होती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने अमृत का उपयोग किया और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया। यह नाम उनके साहस और त्याग का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि कभी-कभी हमें कठिनाइयों को सहन करने की आवश्यकता होती है। विष्णु पुराण में शिव का जन्म नारायण के माथे की तेज से होता है, और वे हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। यह उनका ध्यान और तपस्या का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति साधना और ध्यान में निहित है। जब ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की, तब उन्हें एक बच्चे की आवश्यकता पड़ी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया, जो यह दर्शाता है कि रचनात्मकता और विकास के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। ब्रह्मा द्वारा बनाए गए बच्चे का नाम शिव रखा गया। यह नाम इस तथ्य को दर्शाता है कि बच्चे ने रोते हुए कहा कि उसका कोई नाम नहीं है, जो दर्शाता है कि पहचान का मतलब केवल नाम नहीं, बल्कि अस्तित्व है। भगवान शिव के 8 नाम हैं, जैसे रुद्र, शिव, उग्र, घीम आदि। ये नाम शिवपुराण के अनुसार भगवान शिव के जन्म से संबंधित कहानियों से जुड़े हैं, जो हमें उनके विभिन्न पहलुओं और दिव्यता को समझने में मदद करते हैं।